बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम जनरल साइंस क्लास 7 यूनिट 10 से लेकर यूनिट 12 तक पढ़ेंगे। साउंड्स आर प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। साउंड्स किस वजह से पैदा होती है? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स की वजह से साउंड्स पैदा होते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, a wave in which the particle of the medium vibrate back and forth parallel to the direction of motion of wave is called longitudinal waves। longitudinal waves वो waves होते हैं जिसमें waves के particles ये back and forth parallel direction में motion के मुतवाज़ी direction में ये एक दूसरे को intersect नहीं करते। For example sound waves produced in a helical spring। यहाँ पर ये compression और रेरिफिकेशन इसमें होते हैं। कंप्रेशन जहाँ पर पार्टिकल डेंस होते हैं और रेरिफिकेशन जहाँ पर ये एक दूसरे से बहुत सेपरेट होते हैं तो रेरिफिकेशन होता है। लॉन्गिट्यूडिनल साउंड वेव की तस्वीर दिखाई गई है। तो ये जो पार्टिकल है ये कैसे हरकत करते हैं? पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। ये पैरेलल डायरेक्शन में हरकत करते हैं, एक दूसरे को कता नहीं करते। Sonar is a technique that uses sound propagation to navigate and communicate with or detect objects on or under the surface of water। surface of water पर चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए, उसके साथ राबिता करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल किया जाए? सोनार टेक्निक। रेरिफिकेशंस क्या है? रेरिफिकेशंस जिसमें पार्टिकल्स इन विच वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर मूविंग फर्दर अपार्ट फ्रॉम वन अनदर। ये टर्म ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव में इस्तेमाल होता है जहाँ पर पार्टिकल एक दूसरे से ज़्यादा जुदा होते हैं। कंप्रेशन क्या है? क्लोजर टू वन अनदर, जहाँ पर पार्टिकल एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा। तो द साउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू द एयर इन अ सीरीज ऑफ रेरिफिकेशंस एंड कंप्रेशंस। यहाँ पर ये रेरिफिकेशंस और कंप्रेशन दिखाए जहाँ पर जहाँ पर पार्टिकल एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज है तो कंप्रेशन है, और जहाँ एक दूसरे से जुदा है वो रेरिफिकेशंस है। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट थ्रू मटेरियल विद पार्टिकल्स विच आर डेंसली एंड क्लोजली पैक्ड, फॉर एग्जांपल सॉलिड्स। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट साउंड ट्रेवल करता है, फिर लिक्विड में और फिर गैसेस में। ये जिसका पार्टिकल ज़्यादा क्लोज होगा, ज़्यादा डेंस होगा, तो इसमें तो मीडियम यानी वस्ती क्या है? लिक्विड। साउंड ट्रेवल के लिए सबसे पहले सॉलिड अच्छा है, यानी सॉलिड में फास्टेस्ट सफ़र करता है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। वाटर में कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह है 1498 मीटर पर सेकंड ये सफ़र करता है। और ग्लास में, आयरन में 5130 मीटर पर सेकंड और ग्लास में 3962 मीटर पर सेकंड। ट्रांसवर्स वेव क्या है? ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का अपोजिट है। अ वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन। इसमें अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। और लॉन्गिट्यूडिनल में बैक एंड फोर्थ मोशन होता है, आगे पीछे, और इसमें ऊपर नीचे। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में वेव सफ़र करता है उसकी परपेंडिकुलर होता है ये, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ट्रांसवर्स वेव कैन बी प्रोड्यूस ओनली इन सॉलिड्स एंड लिक्विड बट नॉट इन गैसेस। गैसेस में ये ट्रांसवर्स वेव पैदा नहीं की जा सकती क्योंकि वहाँ पर पार्टिकल अप एंड डाउन मोशन कर ही नहीं सकते। क्रेस्ट क्या है? क्रेस्ट ये where the particle of the medium or above the undisturbed position is called crest। जिस तरह हमने लॉन्गिट्यूडिनल वेव में कंप्रेशन और रेरिफिकेशन पढ़ा था, यहाँ पर क्रेस्ट और ट्रफ है। ये ट्रांसवर्स वेव्स के लिए टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है पार्टिकल का वो क्रेस्ट कहलाता है, जो नीचे होता है उसको ट्रफ कहा जाता है। बिलो द अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, where the particle of the medium or below the undisturbed position is called trough। wavelength क्या है? wavelength the distance between two consecutive crests or two consecutive troughs of a transverse wave is called wavelength। wavelength को ग्रीक लेटर लैम्डा से जाहिर किया जाता है। ये डिस्टेंस होता है दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के दरमियान, यहाँ पर ये दिखाया गया है।
दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट यानी मुसलसल क्रेस्ट के दरमियान या दो मुसलसल ट्रफ के दरमियान जो फासला होता है वो वेवलेंथ कहलाता है और इसको लैम्डा से ज़ाहिर किया जाता है और इसका यूनिट है मीटर। एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव वो होता है जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम शो करता है। इसकी इकाई भी मीटर है। टाइम पीरियड द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन के लिए जितना टाइम दरकार होता है उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वाइब्रेशन वेव्स पर सेकंड। सेकंड में जितने वाइब्रेशन हो जाते हैं वो फ्रीक्वेंसी होती है। इसकी यूनिट हर्ट्ज है या साइकिल पर सेकंड। और ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन है। द शॉर्टर द वेवलेंथ द हायर द फ्रीक्वेंसी एंड वाइस वर्सा। यानी जितना वेवलेंथ शॉर्टर होगा फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होगी। द डिस्टेंस traveled by a wave in 1 second is called speed velocity of the wave. It is unit is meter per second velocity. Pitch क्या है? The characteristics of sound by which a shrill sound can be distinguished from a grave one is called pitch of the sound. जिसमें हम आवाज़ को एक दूसरे से जुदा कर सकते हैं। The greater the frequency, the higher the pitch and voice. फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा हुई पिच उतना ज़्यादा होगा। The frequency of the voice of ladies and children is greater than that of men. Ladies और children का frequency of voice क्या होता है? ज़्यादा होता है। इस वजह से इसकी आवाज़ shrill होती है, बारीक। Loudness of fish को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? डेसिबल्स, dB से इसको ज़ाहिर कर। लाउडनेस की इकाई क्या है? डेसिबल्स। ह्यूमंस के लिए फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक इंसानी कान आवाज़ सुन सकता है। और जब साउंड लेस देन 20 हर्ट्ज होता है तो इसको इंफ्रा साउंड कहा जाता है, इंसान इसको नहीं सुन सकता। और जब 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है तो अल्ट्रा साउंड होता है, तो इसको भी इंसान नहीं सुन सकता। Young children can hear sounds of 20,000 hertz frequency, but old people cannot hear sounds even of 15,000 hertz frequency. Some people use whistle to call dogs whose frequency lies between 2000 से लेकर 50,000 हर्ट्ज तक होते हैं, क्योंकि डॉग के लिए कितना है? 50 से लेकर 46,000 तक डॉग की फ्रीक्वेंसी रेंज है। के लिए कितना है? 23 से लेकर 35,000 तक। एलिफेंट के लिए 17 से लेकर 10,500 तक। और डॉग के लिए 50 से लेकर 46,000 तक। बर्ड के लिए है 2,000 से लेकर 1,10,000 तक। Whales, elephant, giraffes and alligators etc. communicate over distance of 100 miles through infrasonic sounds. ये infrasonic sounds के जरिए, जिसको इंसान नहीं सुन सकता, इसके जरिए एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं। Sound waves are longitudinal waves in which one of the following media is worse for transmitting sound waves? वैक्यूम में साउंड वेव्स सफ़र नहीं कर सकता। Which of the following is related to the pitch of sound waves? फ्रीक्वेंसी, जितना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी ना पिच ज़्यादा होगी। लेडीज़ और चिल्ड्रन का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, इसलिए उसकी साउंड श्रिल होती है। A human ear can hear a sound only if its frequency lies between 20 to 20,000 hertz. The maximum displacement of the particle of the medium from their original undisturbed position is called amplitude. इसको ऐसे ज़ाहिर की इसकी यूनिट है मीटर। चैप्टर 11 करंट क्या है? करंट इज़ अ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स और चार्ज कैरियर, नॉट फ्लो ऑफ चार्जेस। करंट ये फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल है या चार्ज कैरियर है, फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। इसको हम आई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर्स और एम्पीज। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द पाथ along which electric current flow. वो पाथ, वो रास्ता जिस पर करंट फ्लो करता है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज सर्किट वो होता है जिसमें
करंट फ्लो कर सकता है, वो क्लोज होता है यानी बंद, जिसमें सफ़र होता है। ओपन सर्किट खुला, जिसमें इलेक्ट्रॉन हरकत नहीं कर सकते। नो इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो एंड ओपन सर्किट। यहाँ पर ये क्लोज सर्किट दिखाया है, इसमें बल्ब रोशन है। ओपन सर्किट में बल्ब रोशन नहीं है। अ स्विच इज यूज टू क्लोज और ब्रेक अ सर्किट। सर्किट को क्लोज या ब्रेक करने के लिए स्विच इस्तेमाल किया जाता है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, द टू सिंपलेस्ट ऑफ दीज आर कॉल्ड सीरीज एंड पैरेलल। इलेक्ट्रिक सर्किट की दो किस्में हैं सिंपलेस्ट, एक सीरीज होता है और एक पैरेलल। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर विद नो ब्रांचेस, जिसमें ब्रांचेस नहीं होती, सीरीज में होता है। और ये सिंगल पाथवे थ्रू विच इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो, और इसमें सिंगल पाथवे होता है करंट फ्लो करने के लिए। तो पाथवे एक होता है, जो करंट होता है वो भी सेम होता है। द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इन अ सीरीज सर्किट इज सेम बिकॉज देयर इज ओनली वन पाथ, देयर इज नो अल्टरनेटिव रोड। दूसरा कोई रास्ता नहीं होता सफ़र करने के लिए, करंट सिर्फ एक रास्ते से गुजर जाता है। स्ट्रिंग्स ऑफ डेकोरेटिव लाइट में ये इस्तेमाल होता है। बैटरीज एंड द रिमोट कंट्रोल, इसमें भी सीरीज सर्किट होता है। पैरेलल सर्किट, ये इसमें ब्रांचेस होते हैं, टू और मोर ब्रांचेस। द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ब्रांच इन अ फिगर में बी सेम और डिफरेंट। जो करंट फ्लो करता है वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। ईच लोड कनेक्टेड इन सेपरेट पाथ रिसीव द इक्वल सर्किट वोल्टेज। इसमें जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है। सीरीज में करंट सेम होता है और इसमें वोल्टेज सेम होता है। करंट कैन स्टिल फ्लो थ्रू द अदर ब्रांचेस। अगर एक में ब्रेक आ जाता है पैरेलल में, तो इसमें दूसरे ब्रांचेस में करंट फ्लो कर सकता है। और अगर सीरीज में कहीं पर ब्रेक आ जाए तो फिर वहाँ पर करंट फ्लो नहीं करता। इसकी एग्जांपल है चैंडलियर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन योर हाउस, इसमें भी पैरेलल सर्किट इस्तेमाल होते हैं। सीरीज में जो कनेक्शन होता है, यू मस्ट कनेक्ट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। और पैरेलल में यू मस्ट कनेक्ट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन, पॉजिटिव होता है पैरेलल में। करंट एंड एनर्जी, electrical current is the flow of electron through a closed circuit measured with an ammeter and ampere। करंट को नापने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है वो इमीटर कहलाता है। गुड कंडक्टर्स की मिसाल है कॉपर, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर। इंसुलेटर है प्लास्टिक, ग्लास एंड रबर। The flow of current for a certain time period and measured in watts or joules, इसकी इकाई है watts, joules, current। Effects of an electric current, magnetic field around it, ये magnetic field पैदा करता है जब करंट फ्लो करता है। Electromagnets are used in electric bells, electric motors, loudspeakers, etc. When electric current is passed through copper sulfate solution by using carbon electrodes, a chemical reaction takes place to form copper metal and oxygen gas electrodes. Chemical effect of current is used in electroplating. Electroplating में ये chemical effect इस्तेमाल होता है करंट का। The extraction of metal में, the fabrication of metals में। Heating effect, ये electric bulbs, iron, इस्त्री, रूम हीटर वगैरह में इस्तेमाल होता है। The increase in current through a component will increase its temperature, करंट इंक्रीज होने से टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। इट इज़ मेजर इन वोल्ट्स, वोल्टेज को हम, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ सर्किट इन अ बैटरी इज कॉल्ड वोल्टेज, इसको हम वोल्ट में नापते हैं। एलेजेंड्रो वोल्टा हु इन्वेंटेड फर्स्ट केमिकल बैटरी, एलेजेंड्रो वोल्टा, ये सबसे पहले केमिकल बैटरी किसने ईजाद किया था? एलेजेंड्रो वोल्टा ने, एलेजेंड्रो वोल्टा, इसके नाम पर वोल्ट भी रखा गया है। वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर वी। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट को जो अपोजिशन सामने आता है वो रेजिस्टेंस कहलाता है। रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर एंड इज मेजर्ड इन ओहम्स। रेजिस्टेंस की क्या ओहम है। अ डिमर स्विच मेक्स यूज ऑफ रेजिस्टेंस
टू स्लो द फैन। डिमर स्विच ये क्या करता है, रेजिस्टेंस को स्लो करता है, यूज ऑफ रेजिस्टेंस करता है टू स्लो द फैन। इन अ सीरीज सर्किट द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज एज मोर बल्ब्स आर एडेड। सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस कब ज़्यादा होता है, जब ज़्यादा बल्ब हों, और पैरेलल में इसकी बरअक्स होता है। इन पैरेलल सर्किट रेजिस्टेंस डिक्रीज, रेजिस्टेंस कम हो जाता है एज मोर रेजिस्टर्स आर एडेड। वोल्टेज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। Ohm law tells us that the current flowing through a circuit is directly proportional to the voltage. I is directly proportional to V and I is inversely proportional to resistance. इलेक्ट्रिक सर्किट में अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है, एमीटर। इट इज़ कनेक्टेड टू द सर्किट इन सीरीज, ये कैसे होता है, ये सीरीज में होता है, सो दैट फुल करंट पासिस थ्रू इट। एन इमीटर हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस, इमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर। वोल्टमीटर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये पैरेलल में होता है, अपोजिट टू द एमीटर। एमीटर सीरीज में होता है, वोल्टमीटर ये पैरेलल में होता है सर्किट के साथ, और इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है और इमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है। किलोवाट आवर, किलोवाट आवर इज द एनर्जी यूज्ड बाय अ डिवाइस एट अ रेट ऑफ 1000 वाट्स इन 1 आवर। जूल छोटी इकाई है, किलोवाट आवर ये इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी इकाई है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 लाख जूल। The amount of energy in kilowatt hour is equal to watts multiplied by time divided by 1000. Electricity is supplied to each house through a main cable which contains a leaf wires and a neutral wire. इसमें एक leaf wire होता है, दूसरा neutral wire होता है। All the household appliances are connected in parallel. तमाम हाउस में जितनी भी appliances होते हैं वो कैसे होते हैं, parallel होते हैं। To avoid the risk of electrical shocks, the metal body of an electrical appliance is earth. Electrical shock से बचने के लिए metal body electrical appliance की इसको हम अर्थ करते हैं। Earthing means to connect metal case of electrical appliance to the earth by means of metal wire called earth wire. metal wire के ज़रिए हम इसको अर्थ से कनेक्ट करते हैं, जिसको अर्थिंग कहा जाता है। A fuse is a safety device having a short length of 10 wire made up 10 lead Li। ये फ्यूज़ ये शॉर्ट लेंथ ऑफ 10 वायर का एक शॉर्ट वायर होता है, और ये 10 यानी पीबी प्लम्बम या 10 लेड से बनाया होता है। लेड पीबी प्लम्बम Li से बनाया जाता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है ताकि जब वो बिजली तेज़ हो जाए तो वो जलता है। A fuse wire is connected in series, और ये इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे लगाया जाता है, सीरीज़ में। काफर वायर को हम फ्यूज़ के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट है। It automatically switches off the electric circuit during abnormal condition of the network overload or faulty condition. ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर क्या है, ELCB अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर प्रिवेंट इंजरी टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल शॉक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अ फ्यूज इज यूज्ड टू प्रिवेंट एक्सेसिव करंट, द अर्थ वायर इज यूज्ड टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल शॉक्स, चार्ज एंड मोशन प्रोड्यूसेस करंट, द लार्जर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज किलोवाट, 2 किलोवाट आवर इज द एनर्जी 72 लाख जूल। Chapter 12. The planet Earth on which we live is only a tiny speck in the vast space called universe. ये एक छोटा सा tiny speck है, एक छोटा सा डब्बा है यूनिवर्स में, planet Earth. The billions of stars which exist in the universe are not distributed uniformly in space. These stars occur in the form of clusters of billions of stars called galaxies. Galaxy क्या है? Clusters of billion of stars is called galaxy.
और सोलर सिस्टम इज एन एक्सट्रीमली स्मॉल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। हमारा जो सोलर सिस्टम है ये यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज एम्प्टी स्पेस। ज़्यादातर यूनिवर्स किस चीज़ से बना है? एम्प्टी है, खाली है। गैलेक्सीज और द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स की बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? गैलेक्सी। बिग बैंग थ्योरी क्या है? ये बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स के बारे में एक थ्योरी है। इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमनली बॉडीज की ह्यूमनली बॉडीज कैसे पैदा हुई, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज एट्सेट्रा। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक ऑल द मैटर इन द यूनिवर्स वाज ओरिजिनली कंसंट्रेटेड इन इन 1 माइक्रोमीटर अबाउट 15 बिलियन ईयर्स एगो। दिस सुपर डेंस एंड एक्सट्रीमली हॉट atom exploded with a big bang and the matter and energy dispersed in all directions throughout space, leading to the formation of galaxies, of stars and other heavenly bodies. This Big Bang theory of the origin of the universe was proposed by Edwin Hubble. Big Bang theory किसने propose किया था? Edwin Hubble ने। Objects in space that emit light are called luminous and they are stars, suns, galaxies, nebulae, meteors वगैरह। ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेस डेट रिफ्लेक्ट लाइट, जो रिफ्लेक्ट आकाशी करते हैं, उसमें नेचुरल सैटेलाइट्स है, मून आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटियोराइड्स एंड स्पेस। ये क्या करती है? ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करती है और एमिट लाइट। सन और स्टार्स, गैलेक्सीज, निबुली, मीटर्स, ये एमिट लाइट खारिज करते हैं। ईच सेकंड 600 million tons of hydrogen are converted to helium in the sun. A pinhole or small opening is used to view the image of sun on a screen placed a half meter beyond the opening. Use 2 or 3 X-ray film sheets for viewing the sun. Specially designed solar telescopes or solar binoculars should be used. Eclipse glasses or welded goggles rated 14 or higher should be used for viewing observing the sun. स्टार क्या है? ये मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम का एक स्टार इज अ ल्यूमिनस बॉल ऑफ गैसेस। हाइड्रोजन एंड हीलियम से बना होता है। स्टार ज़्यादातर किन गैस से बना होता है? हाइड्रोजन प्लस हीलियम। देयर आर अ few hundred billion स्टार है इन द मिल्की वे गैलेक्सी alone and billions of galaxies in the universe. Sun is the nearest star to the planet Earth as sun. स्टार्स मुख्तलिफ रंगों में पाए जाते हैं, रेडिश टू येलोइश टू ब्लू। द कलर ऑफ अ स्टार डिपेंड ऑन सरफेस टेम्परेचर। इन ऑल द स्टार्स इंक्लूडिंग सन, हाइड्रोजन एटम्स आर कंटिन्यूसली बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीलियम एटम्स इन अ लार्ज एटम amount of energy in the form of heat and light is released during this fusion process. हाइड्रोजन एटम्स किस चीज़ में बदल जाता है? हीलियम में। The brightness of a star depends on its distance from the earth and the amount of energy it emits. The distance among the stars are very large. स्टार्स के दरमियान जो फासला है वो बहुत ज़्यादा है और इसको हम डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स को हम लाइट ईयर से नापते हैं। लाइट रेज ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। The light from the sun reaches the earth in about 8 minutes. After the sun, the next nearest star to earth is Alpha Centauri, which is 4.5 light years away from earth. नियरेस्ट स्टार प्लेनेट अर्थ के लिए कौन सा है? सबसे पहले सन है, फिर दूसरा अल्फा सेंचुरी है जो कि 4.5 लाइट ईयर्स ये ज़मीन से दूर है। These stars have been grouped together into different patterns called constellations. जब स्टार्स मुख्तलिफ ग्रुपों में पैटर्न्स बनाते हैं तो इसको कॉन्स्टेलेशंस कहा जाता है। इसकी मिसालें हैं बिग बियर, स्कॉर्पियन एट्सेट्रा, ये कॉन्स्टेलेशन के एग्जांपल्स हैं। These star patterns यानी constellations are still used by astronomers to make star maps. Star maps बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। These are visible in the north and appear to be revolving around the pole star called Polaris. यहाँ पर ही कुछ तस्वीरें दी गई है इनकी। गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी is a vast system of billions of stars
It contains a lower number of gas, clouds and dust and is isolated from similar system. गैलेक्सीज में क्या होता है? lower number of gas, clouds और dust होता है. Two important galaxies in the universe are Milky Way galaxy, इसको our own galaxy भी कहा जाता है, Andromeda galaxy. The Milky Way is a galaxy in which our solar system resides, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है, जिसको our own galaxy Milky Way galaxy भी कहा जाता है. The Milky Way galaxy का spiral type of galaxy है. It contains several hundred billion stars. Andromeda galaxy is the closest galaxy to the Milky Way. Milky Way के सबसे ज़्यादा नज़दीक जो है वो Andromeda galaxy है. That can be seen with the naked eye from the earth. और इसको हम naked eye से देख सकते हैं ज़मीन से. The three main types on the basis of shapes are as under. The three main types of shapes पर spiral galaxies ये flat disc like shape होते हैं with a bulge in the center and have a few or many spiral or curved arms. इसकी मिसाल है मिल्की वे और एंड्रोमेडा. ये क्या है? ये स्पायरल गैलेक्सी के एग्जांपल हैं. एलिप्टिकल गैलेक्सीज ये ओवल शेप, बेस वी शेप के होते हैं और इसमें सिर्फ ओनली ओन स्टार्स होते हैं, सिर्फ पुराने. और इसकी एग्जांपल है मेजर 32, M60, M81. ये एलिप्टिकल गैलेक्सीज है, ओवल शेप हुआ है. इरेगुलर गैलेक्सी का कोई डेफिनेट ख़ास शक्ल नहीं होता. इसके एग्जांपल है मैगेलेनिक क्लाउड, IC52. Formation and death of a star. A star takes millions of years to form. स्टार कितने वक़्त में बनता है? स्टार मिलियंस ऑफ ईयर्स में बनता है. किस चीज़ से बनता है? क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट. क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट से स्टार बनता है मिलियंस ऑफ ईयर्स में. Our sun was formed in a cloud of gas and dust about 4.5 billion years ago. 4.5 बिलियन ईयर्स एगो ये क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट से बना था सन. It will continue to consume hydrogen in its core while emitting light and heat for another 5 billion years or so. के लिए ये जारी रहेगा, ऐसा काम करता रहेगा. 4.5 बिलियन ईयर्स पहले ये वजूद में आया था क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट से, और 5 बिलियन ईयर्स तक ये तवक्को की जाती है कि emit light and heat. Then it will swell to about 100 times its present diameter. सन का जो प्रेजेंट डायमीटर है, then it will swell to about 100 times its present diameter. उसका जो प्रेजेंट डायमीटर है उससे ये 100 गुना ज़्यादा स्वेल करेगा, यानी ये बल्ज हो जाएगा. सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा इज़ द एक्सप्लोजन ऑफ अ स्टार. एक्सप्लोजन ऑफ अ स्टार को सुपरनोवा कहा जाता है. इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सप्लोजन दैट टेक्स प्लेस इन स्पेस. सबसे पहले डस्ट होता है, डस्ट से निबोला बन जाता है, निबोला से प्रोटो स्टार बन जाता है, ड्यूएलएफ स्टार, रेड सुपर जायंट बन जाता है, वाइट डॉर्फ सुपरनोवा, ब्लैक डॉर्फ न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल. Black hole. Black hole are some of the strongest and most fascinating objects found in outer space. They are objects of extreme density. इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, with strong gravitational attraction that even light cannot escape from this grace. Black holes are invisible. Black hole क्या है? ये invisible है, दिखाई नहीं देती. Scientists have found proof that every large galaxy contains a supermassive black hole at its center. साइंटिस्ट ने ये दरियाफ्त किया है कि हर एक बड़ा गैलेक्सी ये सुपरमासिव ब्लैक होल पर मुश्तमिल होता है, जिस सेंटर में होता है. द सुपरमासिव ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी इज कॉल्ड सेजिटेरियस. मिल्की वे में जो सुपरमासिव ब्लैक होल है इसको क्या कहा जाता है? इसको सेजिटेरियस कहा जाता है, और इसका मास 4 मिलियन सन्स के बराबर है. 4 मिलियन सेजिटेरियस का मास 4 मिलियन स्टार्स के बराबर है. The building block of the universe is galaxy. Light travels travel a speed of 3 lakh km per second. The Milky Way is spiral. A black hole has a very strong gravitational field. The light from sun reaches the earth in about 8 minutes. तो ये थे जनरल साइंस क्लास 7 के आखिरी चैप्टर्स जो हमने इस वीडियो में कवर की. उम्मीद करता हूँ इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे. मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सबक के साथ. दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।